नमस्कार, द बिगनिंग कल्चर में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास में मोहम्मद गौरी की गिनती महानतम शासकों में होती है। मोहम्मद गौरी एक निर्भीक और साहसी अफ़गान योद्धा था जिसने गजनी साम्राज्य के अधीन गौर नामक राज्य पर अपना सिक्का चलाया था। वहीं भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय भी मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। मोहम्मद गौरी एक अपराजित विजेता और सैन्य संचालक भी था। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी और फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने क्रूरता के साथ भारत में लूटपाट की और आक्रमण किया। हालांकि गौरी का मकसद भारत में मुस्लिम राज्य को स्थापित करना था, इसके लिए मोहम्मद गौरी ने पूरी योजना के साथ साल 1179 से 1886 के बीच पहले पंजाब पर अपना आधिपत्य जमाया था और फिर 1179 में सियालकोट को भी अपने अधीन कर लिया था। इसके बाद अफ़गान शासक मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के क्षेत्र भटिंडा पर भी ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमा लिया था, जिसके चलते भारत में चौहान वंश के शासक एवं साहसी और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ था। वहीं भारतीय इतिहास में दोनों ही योद्धाओं के बीच हुए युद्ध काफ़ी चर्चित रहे। आइए जानते हैं भारतीय इतिहास के इस महान शासक मोहम्मद गौरी के बारे में। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के जन्म तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कुछ महान इतिहासकार 1149 ईस्वी में घोर प्रांत अफ़गानिस्तान में उनका जन्म मानते हैं। आपको बता दें कि मुइज़-अद-दीन मोहम्मद का जन्म शिहाब-अद-दीन के नाम से हुआ था, जो बाद में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रख्यात हुए। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गौरी वंश का उदय हुआ। गौरी राजवंश की स्थापना गौरी के चाचा अलाउद्दीन जहांसोज ने की थी, जिसकी मौत के बाद परिवारवाद प्रथा के मुताबिक उसका पुत्र सैफ-उद-दीन गौरी ने राजपाट संभाला। वहीं अलाउद्दीन जहांसोज ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और उसके भाई गियासुद्दीन को कई सालों तक कैद कर रखा था, लेकिन सैफ-उद-दीन ने अपनी शासनकाल में इन दोनों को आज़ाद कर दिया था। वहीं सैफ-उद-दीन की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन को शासक बनाया गया। हालांकि फिर 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को गजनी साम्राज्य के अधीन और राज्य का शासक बनाया गया। मोहम्मद गौरी एक अफ़गान योद्धा था जिसने अपने राज में कई तुर्क सेवादार रखे हुए थे, जिनको गौरी ने अच्छे सैन्य और प्रशासनिक शिक्षा भी दी थी, जिसकी वजह से गौरी अपनी गुलाम तुर्क सेना का भरोसा जीतने में सफल रहा था। वहीं उसकी सेना में कई ऐसे सैनिक भी थे जो मोहम्मद गौरी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तक को तैयार थे। मोहम्मद गौरी ने अपने सैनिकों की मदद से अफ़गानिस्तान के आसपास के राज्यों में अपना अधिकार जमा लिया था और बाद में उसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया था। मोहम्मद गौरी एक कभी नहीं हार मानने वाला विजेता, योद्धा और कुशल अफ़गान सेनापति था, जिसका भारत पर आक्रमण कर भारत को जीतने का उद्देश्य मोहम्मद कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से अलग था। मोहम्मद गौरी न सिर्फ भारत पर लूटपाट कर भारत पर अपना सिक्का चलाना चाहता था, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना करना था। इसलिए भारतीय इतिहास में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना गया है। भारत पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले साल 1175 में मुल्तान पर उस समय हमला किया जब वहाँ शिया मत को मानने वाले करामाता शासन कर रहे थे। हालांकि गौरी ने मुल्तान पर जीत हासिल की। इसके बाद पूरे भारत में इस्लामिक राज्य की स्थापना करने के उद्देश्य से गौरी ने साल 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। हालांकि गुजरात के शासन ने गौरी की नापाक चाल को नाकाम कर उसे गुजरात से खदेड़ दिया। वह गौरी की पहली हार थी, जिससे सबक लेकर मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने विजय अभियान के मार्ग में परिवर्तन कर पंजाब की तरफ से भारत पे अपना अधिकार जमाने के
प्रयास किए। मोहम्मद गौरी ने भारत पर अधिकार करने का अपना सपना साकार करने के मकसद से साल 1179 से 1186 के बीच पंजाब पर फतह हासिल की। वहीं जिस समय उसने पंजाब पर आक्रमण किया, जब पंजाब में महमूद शासक शासन संभाल रहे थे, इस तरह गौरी ने उन्हें हराकर पंजाब पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उसने पेशावर, सियालकोट और फिर लाहौर और भटिंडा में जीत हासिल की। इस तरह मोहम्मद गौरी ने एक के बाद एक पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में अपना अधिकार जमा लिया, जिसके चलते मोहम्मद गौरी का उत्तरी भारत के मैदानी भूभागों में आगे बढ़ने के लिए रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन मोहम्मद गौरी के राज्य की सीमा दिल्ली और अजमेर के महान शासक पृथ्वीराज चौहान के राज्य में लगी हुई थी। इसलिए भारत पर अपना अधिकार जमाने के मकसद से आगे बढ़ने के लिए गौरी को महान पराक्रमी योद्धा पृथ्वीराज चौहान से दुश्मनी मोड़ लेनी पड़ी। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पृथ्वीराज के शत्रु राजा जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने के लिए उकसाया और वादा किया कि वे गौरी को इस युद्ध में मदद करेंगे। इसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। साल 1191 में थानेश्वर के पास तराइन के मैदान में पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गौरी को बंधक बना लिया गया, हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बाद में उसे छोड़ दिया। गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ यह युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से मशहूर है। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से पराजित होने के बाद मोहम्मद गौरी ने अपनी और अधिक शक्ति और साहस के साथ पृथ्वीराज चौहान पर साल 1192 में तराइन के मैदान में ही आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी के पराक्रम के सामने महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान का साहस भी कमज़ोर पड़ गया और वो इस युद्ध में हार गए। इस तरह मोहम्मद गौरी ने चौहान साम्राज्य का नाश कर दिल्ली और अजमेर पर जीत हासिल कर ली। वहीं तराइन के इस दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के सबसे भरोसेमंद सामंत और दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की मौत हो गई। इस युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की मौत भी हो गई। हालांकि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की मौत के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त एवं महाकवि चंदरबरदाई के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द भेदी बाण की अद्भुत कला से मोहम्मद गौरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गौरी को मार दिया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदरबरदाई भी मारे गए। जबकि अन्य इतिहासकारों के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया और फिर पृथ्वीराज को मरवा दिया और उसकी कब्र को अफगानिस्तान में गड़वा दिया। फिलहाल इसके बाद मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राज जयचंद, जिसने पृथ्वीराज के खिलाफ युद्ध में साथ दिया था, दोनों के बीच युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने जयचंद की धोखेबाजी से गुस्सा कर उस पर आक्रमण कर दिया। उन दोनों के बीच हुए युद्ध को चंद्रवार कहा गया। युद्ध के जीतने के बाद गौरी अपने राज्य गजनी वापस लौट गया था। हालांकि इससे पहले उसने अपने एक काबिल गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक साल 1206 ईस्वी में से 1290 तक ही शासन किया, लेकिन उनके शासन की नींव पर ही दिल्ली के तख्त पर अन्य विदेशी मुस्लिमों ने कई सालों तक राज किया, जो कि करीब 1707 ईस्वी तक औरंगजेब की मृत्यु तक चला। वहीं मोहम्मद गौरी ने अपने राज्य में विशेष प्रकार के सिक्के भी चलवाए थे, जिनके एक तरफ कलमा खुदा रहता था जबकि दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। मोहम्मद गौरी की वीरता और साहस के किस्से भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे गए हैं। वहीं उसे भारत में तुर्क साम्राज्य के संस्थापक के रूप में आज भी याद किया जाता है। धन्यवाद।